अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आप देख रहे हैं देसी टीच टिप्स। दोस्तों, पहले की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बेहतरीन ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूं। आज मैं आपके लिए दो ही चीज़ों का नुस्खा लेकर आया हूं। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ें कुछ बताऊंगा, आपने उसको गौर से सुनना है। एक घरेलू चीज़ से आप अपने जो भी आज आप मायूस हो चुके हैं, इस मायूसी से इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम आप हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आया हूँ जिनको आपने जानते तो हैं लेकिन आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ, तो चलिए अब नुस्खे की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है वो है मर्दाना कमज़ोरी के बारे में। उन लोगों के लिए जिनका नफ्स थोड़ा सा ढीला हो गया है और बचपन में मुश्तज़नी की वजह से उनका नफ्स थोड़ा पतला हो गया है, कमज़ोर हो गया है, और कमज़ोरी के सबब उसमें शहावत में कमी आ जाती है, टाइमिंग में कमी है, पेशाब के बाद थोड़े थोड़े कतरे आते हैं। तो इस तरह के दोस्तों के लिए अब आप अपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आपकी टाइमिंग में भी और जो पेशाब के बाद कतरे आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ खजूर की किस्में बताना चाहता हूँ। आप देखें, ये खजूर देख रहे हैं आप, ये खजूर है पकने के बाद वाली खजूर। और इसके बाद मैं आपको एक टाइप्स बता दूं छुहारे के। ये देखें, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये नुस्खा बनने के बाद वाला छुहारा है, कैसे तरोताज़ा है, मोटा ताज़ा है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे बनाना है आपने। इस तरह आप इसको देख रहे हैं भाई, ये वाला खजूर, ये नर खजूर है। लेकिन ये जो आज का नुस्खा है ये मादा खजूर का है। ये मादा खजूर है, ये पहले था, बनने से पहले और ये बनने के बाद देखें कैसे फ़र्क पड़ गया है। तो इस तरह आपने बनाना कैसे, आज मैं ही आपको बताने वाला हूँ बेहतरीन। अब आप देखेंगे, अपने गौर से देखना है वीडियो को। तो दोस्तों, ये है दूध का गिलास, ये देखें बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल मलाई बनी हुई है, ये बिल्कुल खालिस बकरी का दूध है। और आपके पास अगर बकरी का दूध नहीं है तो आप यहाँ पे भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, ये इसको तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं और 12 घंटे से मैंने इसके अंदर, ये देखें, इसके अंदर से मैंने खजूर डाल के रखा हुआ है। मैं उसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये देखें। तो आप देख सकते हैं कि खजूर किस पोजीशन में आया हुआ है। ये मादा खजूर है, छोटा सा, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो अब आप देखें इसको किस अंदाज से है, ये मैं आपको खा के दिखाता हूँ। बहुत लजीज बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। मैं आपको बताऊँ कैसे बनाना है। आपने तरीका यह है कि आपने इस मादा खजूर को लेना है और इस मादा खजूर को आपने इस दूध के अंदर आपने डालना है। इस दूध को आपने थोड़ा सा पहले गर्म कर लेना है। ये देखें, और भी इसके अंदर मौजूद हैं, ये देखें। अभी मैं इनको भी मैं खाऊंगा। तो आपने इस दूध के अंदर इनको डालना है और दूध को अच्छी तरह आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने इसको 12 घंटे के लिए इस दूध को रख देना है। और जब दूध बिल्कुल 12 घंटे के बाद आपने इसको उठाना है, तो मैंने 12 घंटे के लिए रख दिया था इस दूध को। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर सारी मलाई जमी हुई है। तो 12 घंटे के बाद आपने इसके अंदर जो छुहारे हैं, आपने 3 अदद छुहारे डालने हैं और तीनों के तीनों ये आपने खा लेने हैं। सुबह वाले दूध को शाम को पीना है और शाम वाले को सुबह। मेरे छुहारे आपने खाने हैं, मैं एक छुहारा खा गया हूँ, बाकी 2 मेरे गिलास में है। और ऊपर से छुहारे को खा के आपने दूध पीना है। 15 दिन आपने ये अमल दोहराना है इंशाअल्लाह ताला अज़ीम। 15 दिन के अंदर आपकी जो सब कमज़ोरी है, जो सब नफ्सियाती बीमारी हैं, इंशाअल्लाह ताला अज़ीम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अभी मैं इस दूध को भी आप पी लूँगा। तो आप इस तरह आप इसको पी कर 15 दिन ये चीज़ आप इस्तेमाल कर लें, यकीन माने आपकी हमेशा के लिए जो मायूसी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको फिर से एक नई जवानी लौट कर आएगी। आप और दोस्तों, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको ही ज़बरदस्त और बेहतरीन नुस्खे बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बहुत जल्द बदल देंगे और आपको एक नया हर तरोताज़ा और नया जवान बना देंगे फिर से। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए। अब मैं तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।